वेलकम टू यू माय डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है हार का सामना कैसे करें। दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती किसी चींटी की तरफ देखो, बार बार गिरने के बावजूद फिर चढ़ती है और उम्मीद की डोर के सहारे एक बार वो दीवार पर चढ़ ही जाती है। वो कहलाती है विजेता। दुनिया के सारे ही कामयाब लोगों की जिंदगी को देखें, वो चाहे किसी भी मैदान के रेसर रहे हो, वो सब के सब बार बार गिरते रहे, फिर हिम्मत बांधकर उठते रहे। कभी कभी तो ऐसा लगा जैसे शायद अब वो उठ ही नहीं पाएंगे, मगर फिर उठ खड़े हुए और अपनी मंजिल को पाकर ही रहे। जैसे अंधेरा हमें उजाले की अहमियत सिखाता है, ऐसे ही जिंदगी में मिली हार हमें जीत की अहमियत सिखाती है। जिंदगी धूप और छांव का नाम है। हार की भी अपनी एक अहमियत है, बशर्ते कि हम उसे अच्छे जज्बे से कबूल करें। खेल का मैदान हो या पढ़ाई का इम्तिहान, जिंदगी के हर मैदान में हम हर वक्त विनर नहीं बन सकते। ये कुदरत का एक उसूल है। समंदर में गोताखोर गोता लगाते हैं, मगर ये कोई जरूरी नहीं कि हर बार उनको मोती ही मिले। कभी कभी खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाने के सफर में 1000 बार नाकामियों का सामना किया, मगर वो हार नहीं माना और आखिरकार वो बल्ब बनाने में कामयाब हो ही गया। हार का एक बड़ा कड़वा सच ये होता है कि हमें उसमें लोगों के बड़े उल्टे सीधे कमेंट सुनने पड़ते हैं। हार जाने पर चारों तरफ से बुराइयों की तीरों की बारिश होती है। इन तीरों को नजरअंदाज करें। आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं, खेल जरूर खेलें। अरे लोग क्या कहेंगे, दिमाग से इस कचरे को निकाल बाहर कीजिए। हमारी दौड़ की सबसे बड़ी रुकावट यही है कि अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे। अरे लोग तो आपको जीतने के बाद भी ना जाने क्या क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, इन अल्फाज को ही अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। ये अल्फाज ही तुम्हारी कामयाबी के लिए सबसे बड़े स्लो पॉइजन है। अगर तुम्हारे दिमाग में ये अल्फाज छा गए, समझो जिंदगी के अनमोल खेल से तुम्हारी पारी खत्म हो गई। जिसने ये सोचा, अरे कोई कुछ भी कहे, मैं तो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता ही रहूंगा, बस समझो बाजी मार ली। मैं अपनी एक आप बीती सुनाता हूं। एक बार मैं अपने बच्चे के स्कूल में एनुअल फंक्शन में गया हुआ था। जब फंक्शन खत्म होने को था, तभी ऐलान होता है कि भाई पेरेंट्स की एक बाधा दौड़ होने जा रही है। मैंने अपने आप को जिस्म और दिमाग से उस बाधा दौड़ के लिए तैयार किया और मैदान में उतर पड़ा। मेरे मैदान में उतरने पर बच्चों या बड़ों का जो रिएक्शन हुआ, उसने एक बार तो मैदान में हटने से मजबूर किया, मगर अगले ही पल मैंने अपने आप को फिर से तैयार कर लिया। यहां तक कि उस दौड़ के आयोजकों तक ने मेरी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की, मगर मैंने किसी की बात पर कोई ध्यान न दिया। अब बाधा दौड़ शुरू हुई। मैंने पूरे तन मन से उसे जीतने की कोशिश की और आखिरकार मैं दूसरे नंबर पर कामयाब रहा। अब जब मैं रेस के मैदान से बाजी मारकर वापस लौट रहा था, तो लोगों के कमेंट्स मेरे बारे में कुछ दूसरी तरह के थे। अगर हमें कभी भी हार का सामना करना पड़े
तो उस हार की वजूहात का पता लगाना चाहिए। जो गलतियां या कोताहियां हमसे हुई हो उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। याद रखें, बार बार हार का सामना करने से जो इंसान जिंदगी के मैदान में डटा रहता है वही दुनिया का कामयाब इंसान बनता है। एक बार अगर इम्तिहान में फेल हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि जिंदगी बस इतनी सी ही है। सोना जो आग में तपता है वही खरा सोना होता है। रात का अंधेरा बढ़ने का ये मतलब हरगिज नहीं कि हम मायूसी की चादर तान कर सो जाएं, बल्कि अगर एक चिराग बुझ जाए तो कई चिराग रोशन करने की कोशिश करें। अगर जंगल में जाते हुए हमारा सामना किसी शेर से हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो वो शेर भाग जाएगा, बल्कि हमें किसी भी सूरत से उसका मुकाबला करना ही होगा, तभी खतरा टल पाएगा। यही हमारी जिंदगी का एक बड़ा सच है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना या शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें।